तक भी पहुंचेंगे जिन्होंने पर्दे के पीछे बैठकर हिंदुस्तान की सरजमी पर ऐसी नापाक हरकतों की साजिशें रची। क्या भारत ने पाकिस्तान को बूंद बूंद तरसाने का मन बना लिया है? क्या 60 साल पुरानी इंडस वाटर ट्रीटी अब इतिहास बनने जा रही है? और क्या पहलगाम में हुए इस कायराना हमले ने भारत को अपने रुख में कठोर बदलाव करने पर मजबूर कर दिया है? आज हम बात करेंगे उस बड़े फैसले की जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। पहलगाम आतंकी हमला। कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला होता है। 26 निर्दोष टूरिस्ट मारे जाते हैं। ये हमला देश की आत्मा पर एक बड़ा हमला था। इस हमले के तार पाकिस्तान से जुड़े हुए माने जा रहे हैं, जिसको लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ शब्दों में क्या कहा, सुनिए। टेररिज्म के खिलाफ हमारी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। भारत का एक एक नागरिक इस कायरतापूर्ण हरकत के खिलाफ एकजुट है। मैं इस मंच से देशवासियों को आश्वस्त करता हूं, घटना के मद्देनजर भारत सरकार वो हर कदम उठाएगी जो जरूरी और उपयुक्त होगा। भारत एक इतनी पुरानी सभ्यता और इतना बड़ा देश है जिसको ऐसे किसी भी आतंकी गतिविधियों से किसी भी सूरत में डराया नहीं जा सकता। ऐसी हरकतों का जिम्मेदार और इसके जिम्मेदार लोगों को आने वाले कुछ ही समय में जोरदार तरीके से नजर आएगा। मैं देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं। सीसीएस बैठक में लिए 5 कड़े फैसले। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुए सीसीएस की बैठक में पाकिस्तान के खिलाफ 5 बड़े फैसले लिए गए। इन फैसलों से आतंकवाद के सरगनाओं के साथ पाकिस्तानी हुकूमत पर चोट लगना तय। विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने कहा, इस आतंकवादी हमले की गंभीरता को समझते हुए सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति ने 5 फैसले लिए। 1960 की सिंधु जल नीति को तत्काल प्रभाव से स्थगित किया जा रहा है जब तक कि पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं कर देता। इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट अटारी को तत्काल प्रभाव से बंद किया जा रहा है। वैध अनुमति के साथ जो लोग इस रास्ते से भारत आए हैं वह 1 मई से पहले इसी रास्ते से वापस जा सकते हैं। पाकिस्तानी नागरिकों को अब SAARC वीजा छूट योजना के तहत भारत यात्रा की इजाजत नहीं दी जाएगी। पहले जारी सभी SVES वीजा निरस्त माने जाएंगे। अभी SVES वीजा पर भारत में रह रहे किसी भी पाकिस्तानी नागरिक को 48 घंटों के भीतर भारत छोड़ना होगा। क्या है इंडस वाटर ट्रीटी? साल 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच विश्व बैंक की मध्यस्थता में एक समझौता हुआ था। इसमें 6 नदियां शामिल है। भारत को सतलुज, ब्यास, रावी, पाकिस्तान को सिंधु, झेलम, चेनाब। इस समझौते का उद्देश्य था दोनों देशों के बीच पानी को लेकर शांति बनाए रखना। भारत इस समझौते का कड़ाई से पालन करता रहा, यहां तक कि जब पाकिस्तान से आतंक की बरसात होती है, चाहे पठानकोट, उरी, पुलवामा या अब पहलगाम हो। लेकिन अब लगता है कि भारत ने अपनी नीति बदल दी है। भारत का बड़ा फैसला, पानी अब नहीं जाएगा। पहलगाम हमले के बाद भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया। यह ऐलान अपने आप में एक ऐतिहासिक और कूटनीतिक झटका है। इस फैसले का मतलब है भारत अब वो पानी रोक सकता है जो पाकिस्तान को सिंधु प्रणाली के जरिए मिलता था। भारत के जल शक्ति मंत्रालय ने कहा, हम अब हर उस विकल्प पर विचार कर रहे हैं जो देश की सुरक्षा सुनिश्चित करे। क्यों ये फैसला इतना बड़ा? जानते हैं ये कदम पाकिस्तान को क्यों हिला सकता है? पाकिस्तान की 90% सिंचाई व्यवस्था सिंधु प्रणाली पर निर्भर है। 70% जनसंख्या सिंधु बेसिन में रहती है। 60% हाइड्रो पावर भी इन्हीं नदियों से चलता है। यानी अगर भारत पानी रोकता है तो पाकिस्तान की खेती, बिजली और पीने का पानी सब खतरे में आ जाएगा। पाकिस्तान में मचा हड़कंप। भारत के इस कदम के बाद पाकिस्तान की राजनीति में हड़कंप मच गया। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने आपात बैठक बुलाई। पाक मीडिया में डर का माहौल है। भारत ने हमारा गला घोटना शुरू कर दिया, ऐसा बोला जा रहा है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री, विश्लेषक भी मान रहे हैं यह अब सिर्फ कूटनीति नहीं, जवाबी रणनीति है। भारत ऐसा कर सकता है? इसका जवाब है हाँ। देश का गुस्सा और एकजुटता। देश भर में पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा फूट पड़ा है। महाराष्ट्र में पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे गूंजे और ये करने वाले सुन्नी समाज के लोग थे। सीएम नीतीश कुमार ने कहा, अब जवाब शब्दों से नहीं, नीति से दिया जाए। भारत के प्रमुख इमाम अहमद इलियासी ने कहा, शहीदों की कुर्बानी के लिए देश एकजुट है। आज भारत ने एक बार फिर बता दिया है, शांति तब तक ही जब तक सीमा पार से खून नहीं बहता। अब पानी भी अपनी सीमा समझेगा और पाकिस्तान भी। जिस धरती के सपूत खून बहाते, वहां की नदियां चुप कैसे रह सकती है? जय हिंद।